हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिप्टो एंड क्यू। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज डेट है 9 अगस्त 2025। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन की। हमने लास्ट वीडियो अपनी बनाई थी 6 तारीख को, और उसमें आप लोगों को बताया था कि मार्केट बेयरिश हो रही है, और बेयरिश के अंदर जो है उस वक्त हम यहाँ पे मौजूद थे ऑलमोस्ट। मैंने आप लोगों को ये पॉसिबिलिटी के साथ ये पॉसिबिलिटी भी बताई थी कि मार्केट बेयरिश हो सकती है। मार्केट इतने दिनों के अंदर बेयरिश की तरफ ही गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 दिन के अंदर मार्केट बेयरिश हुई है। आज हमें थोड़ा सा कल कल के दिन में हमें थोड़ा सा बेयरिश, सॉरी, बुलिश हुई है मार्केट 2 दिन, और उसके बाद फिर जो है मार्केट बेयरिश हुई है। बेयरिश के बाद ये है। अच्छा, अब पैटर्न क्या बन रहा है देखें। ये जो पैटर्न है ना, ये मैं आपको काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ कि मुझे जो फील हो रहा है, ये बुल फ्लैग पैटर्न फील हो रहा है कि मार्केट बुल फ्लैग बना रहा है, ताकि हमारा जो है वो नया हायर हाई क्रॉस कर सके। इसकी प्रिडिक्शन हम 1 डेढ़ महीने से लगा के बैठे हुए हैं कि प्रॉब्लली मार्केट इसको हिट करेगा। मगर अगर ऑफिशियली देखा जाए मार्केट की जो सेंटिमेंट्स देखे जाए, तो ऐसा लग रहा है मार्केट के सेंटिमेंट्स जो बोल रहे हैं वो बेरिश की तरफ ज़्यादा रुझान दिखा रहे हैं मार्केट का। अच्छा, तो हम इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा समझाता हूँ कि मैं किस तरह की अंडरस्टैंडिंग लेके चल रहा हूँ इस मार्केट के ऊपर राइट नाउ। अगर एक दिन के उसमें देखें तो देखें, मेरे हिसाब से, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक एक मार्केट जो है ऑलमोस्ट एक छोटा सा बुल फ्लैग टाइप का पैटर्न बना रही है, और इस पैटर्न को ही जो है मार्केट फॉलो कर रही है। अब जैसे ये पैटर्न मेरा यहाँ पे आ गया, और इसको हम थोड़ा सा रिफाइन कर लेते हैं। ये पैटर्न हमारे यहाँ पे आ गया। तो अगर मैं इस पैटर्न को देखूँ तो मार्केट जो है वो एक डाइवर्जन बना रहा है नीचे की तरफ, और प्रॉबेबली मार्केट काफ़ी अर्से तक ऊपर रही है, तो प्रॉबेबली अभी नेक्स्ट वीक के अंदर हमें ये ब्रेक होता हुआ नजर आए, और मार्केट यहाँ से ब्रेक होकर सीधा नीचे आए। 1,16,000 का पॉइंट हमारा एक बड़ा क्रूशल पॉइंट था, जहाँ पे मार्केट को ब्रेक करने में बहुत मुश्किल हुई थी, और मार्केट वापस से उस पॉइंट पे आके दोबारा खड़ा हो गया, और उसको कल भी क्रॉस कर लिया था, उससे ऊपर जा चुका था मार्केट। फिर वापस वहीं पर आके खड़ा हो गया। तो मार्केट अगर फिर दोबारा इसको ब्रेक करता है 1,16,000 वाले पॉइंट को, 1,16,500 के पॉइंट को ब्रेक करता है, तो प्रॉबली विल गोना सी द मार्केट फॉलिंग टिल दिस पॉइंट, और प्रॉबली फ्रॉम दिस पॉइंट। ये दो मार्केट के पास अभी है पॉइंट जिसको मार्केट अच्छे से जो है वो यूज़ कर सकता है, और मार्केट जो है यहाँ से अपने आप को रिटेन कर सकता है। और हमारी जो सिचुएशन है, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट बेरिश में जाएगी, वो इन्हीं पोजीशंस के थ्रू जा सकती है। अदर देन दैट जो है हमें कोई इस तरह की पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती कि मार्केट जो है वो और किसी वजह से नीचे आए। ये दो पॉइंट जो है मार्केट को काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ी लिक्विडिटी मौजूद है, यहाँ पे एक बड़ी लिक्विडिटी मौजूद है, और फिर हमारे पास ये एक जोन है जहाँ पे मार्केट की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई है कि आ सके। मगर जिस तरह का मार्केट अभी बिहेवियर शो कर रहा है, मुझे जहाँ तक लगता है कि प्रॉबेबली मंडे, क्योंकि अब वीकेंड स्टार्ट हो चुका है, तो मंडे को जो है प्रॉबेबली हमें एक बड़ी विक नज़र आए, और हम इसको भी ब्रेक करते हुए शायद नज़र आए। अगर इसको मार्केट ब्रेक कर देती है, और ब्रेक करने के बाद 1 लाख तकरीबन 18,000 19,000 का जो पॉइंट है, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, तो दैट विल चेंज ऑल द थिंग टू चेज आर न्यू हाई, और वो हमारा नया हाई की तरफ जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ा देगी। मगर अगर इसको ब्रेक नहीं करती, 1,16,000 के पॉइंट को ब्रेक करती है, या ये एक पॉइंट मैंने मार्क किया था 1,15,000 के पॉइंट को ब्रेक करती है, तो देन वी हैव दैट चांस टू लेट द मार्केट टू द 1,12,000, और उससे भी नीचे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक एक दिन के जो चार्ट है उसको देख के हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं चीज़ों को देखते हुए। अब अगर मैं इसका एक छोटा जल्दी से RSI भी चेक कर लेता हूँ। आरएसआई में अगर देखें तो आरएसआई ऑलमोस्ट रीसेट वाली पोजीशन के अंदर है, और रीसेट की पोजीशन के अंदर मार्केट, आपको पता है कि किस तरह बिहेव करती है। ये काफ़ी अरसे के बाद वापस से रीसेट हुआ है मार्केट आके। ये अपना लोअर लो भी नहीं बनाया मार्केट ने। एक ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने बनाया हुआ है डाउन का, उसको ब्रेक करेगा तो देन वी हैव दैट पॉसिबिलिटी कि मार्केट जो है अपना ये ट्रेंड लाइन मैंने एक बनाया था यहाँ पे। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, देन वी हैव दैट पॉसिबिलिटी कि मार्केट हमें एक सॉलिड मूव दे सकता है नीचे की तरफ, सॉरी ऊपर की तरफ। अगर नहीं ब्रेक करता है, इसको रिस्पेक्ट करता है इस ट्रेंड लाइन को, तो देन वी हैव टू सी टू मार्केट फॉल अप टू लाइक, मैंने आपको जैसे बताया 1,05,000 1,07,000 का जो पॉइंट है, यहाँ पे सॉलिड इक्विटीज़ पड़ी हुई है, तो मार्केट इनको हंट करने आ सकता है। तो हमें इस पे नज़र भी रखना ज़रूरी है, RSI के ऊपर भी, और इससे भी हम इंडिकेट कर सकते हैं। वीकेंड है, वीकेंड में देखते हैं मार्केट। मुझे प्रॉबेबली लगता है कि मार्केट इसी पॉइंट्स के अराउंड में 1,15,000 1,16,000 के बीच में ही मार्केट जो है वो स्टैंड करेगा, और फिर मंडे से जो है हमें इसके अंदर अच्छा खासा वॉल्यूम नज़र आने लग जाएगा कि मार्केट किस तरफ जाएगी, वो उसकी डायरेक्शन हमें बता देगा। अब हम आ जाते हैं 4 घंटे वाले चार्ट को भी एक दफ़ा देख लेते हैं।
4 घंटे वाले चार्ट के ऊपर मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, आप लोगों को याद होगा 6 तारीख को। 6 तारीख को जो है वो मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो ब्रेक करने के बाद हमें बुलिश पैटर्न नजर आएगा, तो वैसे ही हुआ। मार्केट ने इसको जैसे ही ब्रेक किया यहाँ पे इस पॉइंट को, तो एक हमें अच्छी सॉलिड जो है ऊपर की ट्रेंड नज़र आई। और मार्केट मगर ये वाली लाइन को काफ़ी रिस्पेक्ट करती हुई नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन जो है इसको मार्केट काफ़ी रिस्पेक्ट करती हुई नज़र आ रही है। इसको ब्रेक नहीं किया मार्केट ने। काफ़ी अच्छा इसके अंदर वो आया था, वॉल्यूम आया था, मगर ये इसने इसको ब्रेक नहीं किया। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम निकालूँ तो आप देख सकते हैं 4000 पॉइंट का मार्केट के अंदर जो है मूव आया है अच्छा खासा। तो इट्स अ गुड मूव, हम इसको नज़र रखे हुए हैं। मगर अब देखें आप ये वाले जो हमारा अब नया जो 4 घंटे का जो कैंडल बन रहा है वो रेड में बन रहा है, और ये 1,16,000 के पास पास ही है पॉइंट। और ये वाला आपको पता है कि मार्केट में पिछले काफ़ी दिनों पहले कितना मतलब सॉलिड पॉइंट था, यहाँ पे मार्केट ने 7-8 दफ़ा आके जो है वहाँ से रिट्रीव किया था। और वी आर लुकिंग द सेम पोजीशन राइट हियर राइट नाउ। तो आप देख सकते हैं मार्केट इस वाले पॉइंट पे आके काफ़ी अट्रैक्ट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा इस पे स्टैंड कर रहा है। तो प्रोबेबली हमें यहाँ से एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट मैंने आपको बताया ये वाला पॉइंट ब्रेक करती है तो देन वी हैव दैट चांस टू गेट द हायर पॉइंट ऑफ द बिटकॉइन। और अगर नहीं ब्रेक करती है, मार्केट नीचे की तरफ आती है, तो देन वी हैव टू वेट टिल ब्रेक दीज 2 पॉइंट्स। अगर ये 2 पॉइंट्स को मार्केट ब्रेक कर देती है, 1,15,000 और 1,16,000 के पॉइंट को अगर ब्रेक करती है, देन वी हैव द चांस टू गेट द शॉर्टर वेव, और जिसमें हम बेयरिश मोमेंटम को कैरी कर सकते हैं। और हम फिर ऑफिशियली कह सकते हैं कि हाँ बेयरिश मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है मार्केट के अंदर। तो हमारे पास ये वाला एक पॉइंट है जहाँ पे मार्केट आके स्टैंड कर सकता है, जहाँ से पहले रेजिस्टेंस थोड़ी थोड़ी शो करी थी मार्केट ने और सपोर्ट लेके ऊपर गया था। ये एक पॉइंट पे आ सकता है मार्केट। अगर इसको भी रिस्पेक्ट नहीं करता देन वी हैव दैट सेकंड पॉइंट वेयर मार्केट कैन गेट रेस्ट। और तकरीबन ये 1,07,000 का पॉइंट है, 7,400 का पॉइंट है। देन विल गोना वेट फॉर दैट पॉइंट टू हिट फ्रॉम द मार्केट। सही है, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग बनती है इसके अंदर। आरएसआई भी हमारा कुछ क्रेजी नहीं चल रहा है यहाँ पे, आरएसआई भी बिल्कुल एकदम रीसेट वाली पोजीशन के अंदर है। यहाँ पे थोड़ा ओवरबॉट की पोजीशन में गया था, फिर वापस इसने अपने आप को ओवर सेल की पोजीशन में ला के रीसेट पे लेके आ गया है। जिस तरह का भी आरएसआई लग रहा है तो प्रॉब्लली विल गना सी, और वीकेंड भी है तो विल गना सी टू मूव द मार्केट इन द कंसोलिडेशन पोजीशन। तो we're gonna see after the weekend कि what kind of position will market will gonna get the from this situation। तो ये मेरी अब तक की अंडरस्टैंडिंग थी इस चार्ट्स के हवाले से। अगर हम आ जाते हैं हमारे बिटकॉइन के हीट मैप के ऊपर, तो अगर मैं 3 दिन वाला अपना हीट मैप खोलूँ तो मैं इसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से पोजीशन देख सकता हूँ। देखिए मार्केट ने एक बड़ी लिक्विडिटी यहाँ पे स्वैप करी है कल ही, और अभी जो है हम ये वाली जो लिक्विडिटीज़ है नीचे की, वही बात है, मार्केट में बेयरिश मोमेंटम चल रहा है तो प्रॉबेबली ये वाली लिक्विडिटीज़ जो है मार्केट हंट करने आएगा, लाजमी आएगा इन लिक्विडिटीज़ को हंट करने के लिए। और यहाँ पे काफ़ी सॉलिड है, मार्केट का ट्रेंड भी बेयरिश है, तो प्रॉबेबली ये सब जो है वो जल्दी स्वाइप आउट कर देगा मार्केट से। अगर हम इसी के एक वीक वाले को भी एक दफ़ा देख लेते हैं तो उसमें थोड़ी बेहतर तरीके से हमें समझ में आएगा। देखिए हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटीज़ हैं, जैसे मैंने आपको बताया था 1,11,000 वाले पॉइंट पे हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटीज़ मिल रही हैं, और इसके नीचे भी हैं। अगर हम इसको और थोड़ा जूम आउट करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि अब जो ऑफिशियली मार्केट में एक वर्डिक्ट चल रहा है या न्यूज़ चल रही है वो यही चल रही है कि हर किसी की सेंटिमेंट्स यही है कि मार्केट में जो है वो बिटकॉइन जो है वो डाउन ट्रेंड कर रहा है, बेयरिश मोमेंटम देगा, हर किसी की प्रोडिक्शन यही है। मगर अगर हम दूसरी तरफ पिक्चर देखें, नीचे की तरफ लिक्विडिटीज़ बिल्कुल ही वाइड हो जाती हैं जब हम बड़ी पिक्चर देखते हैं। तो देन यू कैन सी कि मार्केट में ऊपर की तरफ कितनी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटीज़ क्रिएट हुई हुई है हमारे पास, कितने सारे लोग शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। तो दैट वी हैव टू सी दैट मार्केट के मार्केट में इस तरह का एक मूव भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मार्केट बिल्कुल ही सबको रिस्पेक्ट ना करे और सीधा हमें इस पॉइंट के अंदर सबको मार्केट जो है ना बाहर कर दे एक साथ ही। तो ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है जिसको मार्केट कैरी कर सकता है या ट्रैक कर रहे हैं, मैं काफ़ी दिनों से बोल रहा हूँ। तो अभी वीकेंड के बाद देखते हैं मार्केट किस तरफ जाता है, एंड देन विल गाना डिसाइड कि मार्केट पे हमें किस तरफ अपनी बेट करनी चाहिए। ईटीएस की तरफ भी आया था, ईटीएस के अंदर मैं देख के थोड़ा सा हैप्पी हूँ कि यहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम आया था। 5 तारीख को भी वॉल्यूम आया था, 7 तारीख को भी तकरीबन 300 मिलियन का वॉल्यूम आया था, और फिर 8 तारीख को भी तकरीबन 400 मिलियन का जो है हमारे पास वॉल्यूम आया था। और ये पूरे 4-5 दिन के नेगेटिव वॉल्यूम के बाद जो है एक अच्छी चीज़ थी कि यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम आया था। और बाकी ये है कि विल गाना सी कि मंडे को हमारे पास, मैं उम्मीद ये करता हूँ कि मंडे को भी हमारे पास पॉजिटिव आएगा। और मेरी जो प्रिडिक्शन है, मैं जो देख सकता हूँ मार्केट को, ट्रेंड बेशक बेयरिश है मगर मार्केट, मुझे लगता है कि मार्केट लॉन्ग टर्म के अंदर जो है हमें बुल बुलिश जो है वो ट्रेंड दे, और हम उसके
मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट बुलिश जा सके। हाँ, फ़ौरन नहीं आ सकता, प्रॉबेबली मार्केट गोना हिट दिस पॉइंट अगेन और उसके बाद शायद जाए या इस पॉइंट को हिट करने के बाद जाए। ये 2 पॉइंट जो है मार्केट को अभी रोक रहे हैं या उसको रेज़िस्ट कर रहे हैं, तो प्रॉबेबली इनको हिट कर सकता है मार्केट और उसके बाद जाए। अभी 2 दिन प्रॉबेबली मार्केट वीकेंड पे भी ये होता है कि संडे की नाइट से जो है मार्केट जो है वो शिफ्ट होना शुरू हो जाती है, अपना मोमेंटम चेंज करना शुरू कर देती है। तो प्रॉबेबली हम विल गोना सी फ्रॉम संडे इवनिंग क्या किस तरह की पोज़ीशन बनती है और किस तरह की डायरेक्शन में जाती है मार्केट। तो मेरी यही अपडेट्स हैं। बाकी जो है आप लोग मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, जो भी अपडेट होगी मैं उसमें डालूंगा। अपनी खुद भी रिसर्च करें इसके ऊपर, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, तो इसको बड़ा केयरफुली आप लोग अंडरस्टैंड करें, खुद भी आप लोग रिसर्च कर सकते हैं इसके ऊपर। जस्ट बाकी ये कि आप लोगों को कोई भी अगर मेरी वीडियो के अंदर चीज़ें समझ में आती हैं, कुछ आती हैं, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स में मेंशन करें और कब मैं उसको जो है वो शेयर करूँगा, उनकी लॉजिक्स वगैरह वो चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा। और बाकी अपने जो रिकमेंडेशन वो भी शेयर करें। मीनवाइल मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट जो है मेरे लिए ग्रेट मोटिवेशन है। तो फिर हम कल दोबारा मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। हैव अ वंडरफुल डे। गुड नाइट गाइस, गुड बाय।